मेरे प्यारे धम बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए आज हम चौथा चार आर्य सत्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम शुरू करें। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, अर्थात सभी दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग जो हमें शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने दिया है। उस पथ पर चल करके हम अपने जीवन को सुखमय, आनंदित और प्रगतिशील बना सकते हैं। दुख निरोध अर्थात दुख के उपशमन की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग जो हमें बुद्ध ने दिया है, सारे दुखों से सुख की ओर लेके जाने वाला एक ऐसा मार्ग दिया है। जो रास्ता बताते हैं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, उस प्यारे रास्ते का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तथागत शाक्य मुनि ने जब बोधि प्राप्त किया, उसके बाद सारनाथ के पास ऋषि पत्तन मृगदाय में अपने प्रथम उपदेश में पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, कल्याण पद की प्राप्ति चाहने वालों को दो अतों अर्थात हदों अतियों से, पराकाष्ठाओं से, चरम सीमाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी अति की जो होती है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। एक अंत है कामों के सुख भोग के पीछे पड़ जाना। देखो बुद्ध कैसे सरल भाषा में हम सबको बता रहे हैं। यह हीन है, अनर्थों से युक्त है, काम वासनाओं के काम सुख से लिप्त हो जाना है। अर्थात जो सुख में पड़े रहते हैं एकदम, वो भी किसी न किसी दिन उनको दुख प्रतीत होने लगता है। दूसरे अत के बारे में बात करते हैं, दुखमय त्याग, कलेश, आत्मपीड़न, कठोर तपस्या आदि में लग जाना। यह भी अनर्थों से युक्त ही है। यदि अपने शरीर को बहुत ही पीड़ाओं में कर देते हैं तो भी वो भी दुखदायी है। आगे बुद्ध बताते हैं कि इन दो अतियों को छोड़ तथागत ने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है, जो चक्षु देने वाला है, ज्ञान पैदा करने वाला है, शांति के लिए, अविज्ञा के लिए, संबोधि प्राप्त, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के लिए यही मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है, उत्तम है और जीवन की पवित्रता के लिए साक्षात करने योग्य है। दुख निरोध यानी दुख के नाश करने की ओर लेके जाने वाला मार्ग यही है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहते हैं कि दोनों अतियों को छोड़ करके हमें मध्य में ही रहना चाहिए। और आगे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग
कहते हैं बुद्ध ने कहा, मेरा मार्ग मध्य में स्थित है, अतियों से बचाने वाला है। मनुष्य का मन अतियों में डोलता है। पेंडुलम की तरह भोगी एक अति पर है तो त्यागी दूसरे अति पर है। भोगी शरीर के अति से पीड़ित है तो योगी आत्मा की अति से पीड़ित है। दोनों ही रोगी हैं। बुद्ध ने कहा, मध्य मार्ग में है, तुम अतियों पर मत जाना, चाहे भोग हो या चाहे त्याग हो। अतिशय से बचना, हर कार्य में सम रहना, बराबर मध्य में रहना। बुद्ध उसे ही धर्मज्ञ कहते हैं जो मध्य में खड़ा है, जिसे अतियों की त्याग दी है। बुद्ध बहुत ही सरल भाषा में हम जैसे अज्ञानियों को बुद्ध बताते हैं, हे मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब अति में मत जाना। अर्थात जो सुख की अभिलाषा में पड़े रहते हैं वो भी एक अति ही है। और दूसरा, जो गृह त्याग कर देते हैं, शरीर का उत्पीड़न करते हैं, अर्थात इतनी कठोर तपस्या कर लेते हैं, वो भी एक अति ही है। चाह रखने वाला, अर्थात वो तृष्णा की ओर ही चले जाते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार की भी अधिक से अधिक चाह रखता है, वो तृष्णा का रूप धारण कर लेती है और उनको मृत्यु में समाना पड़ता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध बहुत ही सरल भाषा में हम सबको समझाते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से प्रेरित कर सकूं और आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।